ससुराल से मैं साड़ी पहन के ही निकली थी, लेकिन एयरपोर्ट पे आके मैंने चेंज कर लिया था। जैसे जाने टाइम में की थी उसी तरह से एयरपोर्ट पे अपना सूट एक लेके गई थी, कुर्ती और प्लाजो वही पहन ली थी। और नन्ही को देखे यहाँ पे प्लेन में भी बैठ के, अंदर में फ़्लाइट के अंदर में भी बैठ के ड्राइंग कर रही है। अच्छा लगा मुझे बहुत। 5:20 हो रहा था, हम लोग लैंड कर गए थे और यहाँ से फिर रात में ट्रेन है, आपको आगे बताऊँगी क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग था, तो आज का भी दिन हमारा वेस्ट हो जाता इस वजह से। स्कूल में छुट्टी थी, मैंने आपको बताया था। 5:55 हो रहा है, हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट और अभी बैगेज इस पे बेल्ट पे सामान लेने के लिए आनंद और उसके पापा वेट कर रहे हैं। और वहाँ से फ़्लाइट थी दरभंगा से 3:45 फ़्लाइट थी, डिपार्चर था 3:45 और पहुँच गए हैं हम लोग 5:20। और उसके बाद से चलते यहाँ पर आ गए बैगेज बेल्ट पे और अभी हो रहा है 5:55। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे और कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय वाय पिएंगे, खाएंगे कुछ। और रात को 9 बजे ट्रेन है मंदौर, वहाँ से जोधपुर के लिए। सुबह मिलेंगे आपको जोधपुर। सामान हमने ले लिया था और मैंने मेरी माँ जी से वीडियो कॉल पे बात करी, उनको बताया कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, 1-2 घंटे यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। मेरे पति गए हैं खाना लेने के लिए, तब तक मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर देती हूँ। ये आहना से, ये आप खा लीजिए, आहना वो खा लेगी, आप लीजिए। ये हमारा खाना आ गया है, टेस्टी पनीर पराठा, बिरयानी, ये देखिए पनीर पराठा, और ये है आलू पराठा। मैं पनीर नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है। ये है आलू पराठा और प्याज, और इसमें है बिरयानी और सब लोग खा रहे हैं। रायता भी है क्या? हाँ। दिखा। खाना पीना खाते खाते 8 बज गया था और करीब 8:30 बजे हमने कैब बुक करी और वहाँ से निकल गए हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और क्योंकि रात को 9:40 अराउंड मंदौर एक्सप्रेस है जोधपुर के लिए, तो हम लोग निकल गए हैं। अभी आपको सीधा जोधपुर पहुँच के ही आपको दिखाऊँगी। सुबह 6:30 आई थिंक पहुँच जाएंगे हम लोग जोधपुर, तो देखूँगी जैसा जो होता है आगे आपको बता दूँगी। अब हम लोग जोधपुर स्टेशन पहुंच गए हैं। जोधपुर स्टेशन से हमने टैक्सी ली है, हम लोग रेसिडेंस पे जा रहे हैं। चलिए घर चलते हैं। अभी आ गए हैं घर, 8:30 हो रहा है, मैं घर आ गई हूँ और आप घर की हालत देखिए। और अब सीधा साफ़ सफाई के बाद मिलूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है 27 अक्टूबर और मैं आ गई हूँ अपने घर सही से, अच्छे से, सेफली पहुँच गई हूँ। और सुबह का टाइम है, अभी 9 बज रहा है। मैंने आते ही फ्रेश होके बासी घर झाड़ू लगाई, गैस पोछी, बर्तन जो ज़रूरत के थे लाइक चाय बनाऊंगी तो सॉस पैन, दूध का गमला, दूध वाले भैया को फ़ोन कर दिया था तो वो आके अभी दे गए हैं। हालांकि मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने उसका चाय बनाया और आटा लगाई। मतलब सारे जो भी बर्तन यूज़ किए हैं मैंने सब धो धा के, ये देखो पराठे बनाए हैं अभी मैंने, ये देखो पराठे के साथ अचार एंड चाय। इतनी जल्दी मैं वही कर सकती थी क्योंकि 9 बजे उनका ऑफिस था, तो मैंने सोचा क्या करूँ जल्दी में कि वो खा के भी चले जाएं, इसीलिए। बच्चे आनंद भी खा चुका है, उसके पापा खा चुके हैं, आपको दिखाती हूँ ऐसे। तो ये मिल्क पाउडर से जो चाय मैंने बनाई थी वो है, ये नन्नू के लिए रखी हूँ। नन्नू अभी फ्रेश हो रहे, नहा रही है। और ये अभी चढ़ाई हूँ दूध वाली चाय, ये दूध वाला भैया दे गए हैं तो मैंने दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। और ये मेरे लिए चाय है। और ये पराठे मैंने बना के रखे हैं, देखो फ्लैश ऑन कर देती हूँ ये। और 2 मैंने ले लिए हैं, आनंद खा चुका है, उसके पापा खा के गए हैं, और 2 मैंने ले लिए हैं। और ये है नींबू का अचार।
तो यही सब है और उसके साथ चाय बस। और टाइम आप देखो, अभी वो जा चुके हैं ऑफिस, 9:45 हो रहा है। मेरा घर पूरा बिखरा हुआ है, सबको ठीक करना है। कुछ पार्सल्स आए हुए थे वो सब भी है, उन सबको अनबॉक्स करना है। बहुत सारा काम है। बेटी मेरी अभी नहा रही है, वो आएगी तो उसको भी दूंगी। ये गद्दे वगैरह सब बालकनी से बाहर लेके रख दिया था हमने, तो ये सब ठीक करूँगी। देखती हूँ कौन आया है। ये लोग आ गए थे, स्वीपर दादा लोग, और अपना काम कर रहे हैं। मैंने बोला आज थोड़ा डस्टिंग भी आप कर दो, क्योंकि डाइनिंग मैट वगैरह भी सब धुलने में डाला हुआ है। तो ये लोग सब अपना काम कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है। आई थिंक 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। और पूरा घर अभी भी मैंने बैग वैग सब अनपैक नहीं किया है, साफ़ सफाई चल रही है। थक जाती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, फिर काम करती हूँ। और घर की साफ़ सफाई चल रही है और मेरे पैरों में अभी भी आलता लगा है। आप देख रहे हो इन जितने भी शेल्फ हैं मेरे, ये सब साफ़ हो चुके हैं। ये सारे बर्तन फिर से धुल गए हैं, क्योंकि आने के बाद सारी चीज़ें धोनी पड़ती है। आप सबको पता ही होगा, तो ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे, बट खैर ये सब है। और ये जो बर्तन जो कभी कभी यूज़ होते हैं, इसमें से मैक्सिमम बर्तन हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, उन सबको भी धो धा के साफ़ कर लिया गया है। और अब इन सबको एडजस्ट करने की बारी है। ठीक है, तो चलो काम कर लेते हैं। अब बारी है बेडशीट चेंज करने की, तो मैं बारी बारी से सभी रूम के जितने भी बेड कवर वगैरह हैं सब हटा के पिलो कवर वगैरह चेंज करूँगी। और ऐसा नहीं है कि इस बार मैं आई हूँ तभी कर रही हूँ, ये सब काम मेरा हर बार होता है। जब भी इतने दिनों बाद घर से लौटते हैं तो ऑब्वियस है कि बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे, और बर्तन वगैरह सब इतने दिनों से पड़े रहते हैं तो साफ़ सफाई होती है। तो ऐसा आप मत सोचना कि इस बार ही हो रहा है, ये हर बार का है। अकेली हूँ, काम भी कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों तक वो सब कुछ पहुँचे जो मैं करती हूँ। अकेली पड़ जाती हूँ, थक जाती हूँ, 5 मिनट बैठती हूँ। एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम स्वीपर दादा लोग हैं तो एक काम से मुझे छुट्टी मिल जाती है, वो एक अच्छी बात है। तो बारी बारी से सब बेड कवर वगैरह चेंज कर लूँगी। आपको पता है कहीं बाहर से आने के बाद कितना काम करना पड़ता है, अनपैक करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मुझे ऐसा लगता है जितना पैकिंग करना है ना। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दिए हैं तीनों बेडरूम में, तीनों बेड का। तो ये देखिए मेरे अपने ही दुकान की बेडशीट है, क्योंकि घर में अवेलेबल है तो मैं कहाँ ही खरीदने जाऊँ। और ये 2 तकिया, इन दोनों में भी मैं पुराना धुला हुआ जो रखा हुआ था वो कवर लगा दिया है मैंने दोनों में, क्योंकि मुझे सोने समय में 3 तकिया चाहिए होता है, 1 ये 2 और ये 3। इसी वजह से चलिए आपको सभी रूम में दिखाती हूँ। और ये देखिए बाहर बेडशीट पिलो कवर का, इन सबको धोना है, बारी बारी से मैं धोऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये इस तुमने ऐसे क्यों ब्लैंकेट फेंक दिया यहाँ पे, मतलब ये देखिए ये इस रूम का चेंज कर दिया है, ये भी न्यू है। ठीक से रखो फोल्ड करके। और चलिए 3rd रूम में, ये देखिए मेरे अपने दुकान, आपने देखा होगा उसमें से कुछ बचा हुआ था तो ये तीनों मैंने खुद खरीद लिया है। तो ये है बेटा करूँ, इसका भी ये बेडशीट चेंज कर दिया है। हवा इतनी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। बाहर तेज़ हवा है लेकिन मुझे फिर भी गर्मी लग रही है तो मैं एसी चला। ओह माय गॉड, देखो अब कितनी तेज़ हवा है बाहर। तो ये बेडशीट भी लगा दिया मैंने अच्छे से, क्योंकि ऐसे में कहते हैं कि घर से वापस आई हूँ ना, तो एक सेकेंड कैमरा गंदा था। घर से वापस आई हूँ तो ऐसा जब होता है कुछ, तो नमक मसाले वगैरह सब चेंज करते हैं, मतलब पुराना हटा देते हैं, फेंक देते हैं, घर की धुलाई करते हैं, बेडशीट वगैरह सब धोते हैं। तो बेडशीट सब बारी बारी से मैं धोऊंगी, अभी से लेके रात तक धो लूँगी। और 1:45 हो रहा है, आज मेरा ट्यूशन भी है, आज ही आई हूँ, आज से ही स्टार्ट कर दूँगी। सबको मैसेज मिल गया और फेसबुक पे डाला था मैंने कि लैंडेड सेफली, तो सबको पता चल गया था। सब लोगों ने फ़ोन भी किया था, मैंने भी फ़ोन किया। ये देखो कैसा है छुपा हुआ पीछे, लगता है कौन सा क्राइम करके बैठा है। क्या किया है तुमने, क्या किया हुआ है? अभी ना मेरे से डांट सुना है, क्योंकि अभी मैं बेडशीट ठीक करके गई थी और अभी इसने अपना पावर बैंक और क्या क्या सब बेड पे डाला हुआ था, इसलिए डांटी हूँ मैं। तो हाँ, मैं कह रही थी कि ऐसे में सब कुछ धोते हैं, साफ़ करते हैं, चेंज करते, कहा जाता है ऐसा, मुझे भी कहा गया था ऐसा करने के लिए, तो वही मैं कर रही हूँ। बाकी किचन का बर्तन वगैरह भी बहुत सारा साफ़ हो गया और बहुत कुछ बाकी है अभी भी। नन्हा मिल्क शेक लो कि थोड़ा इधर करती हूँ। बेड वगैरह ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि 2 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया है जब से आई हूँ, तब से बस नॉन स्टॉप
हो ही रहा है काम। तो पुराने बेड पे लेटती भी कैसे बेडशीट पे। अभी भी मशीन ऑन है, 2 राउंड कपड़ा धुल चुका है, 1 राउंड अभी जीन्स वगैरह बच्चों का मेरे पति का सब धुल रहा है। निकाल लूँगी धो के, उसके बाद ये बेडशीट वगैरह धोऊंगी। और सुखाने की भी जगह नहीं है। और पता है मौसम एकदम क्लाइमेट ना एकदम अपोजिट हो गया है। वहाँ पे इतनी गर्मी थी, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, और यहाँ आई हूँ तो पूरा क्लाउडी है, ठंड जैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं काम धाम कर रही हूँ ना तो गर्मी लग रही है, इसलिए एसी चला लिया है। तो एक दिन में तो सूखेगा भी नहीं कपड़े। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बच्चों का यूनिफॉर्म देखना है और प्रेस वगैरह है कि नहीं वो सब करना है, क्योंकि कल आनंद का एग्ज़ाम है स्कूल में और बहुत पढ़ाई मिस हो गया है, बहुत कुछ छूट गया है। तो वो सब मैनेज करेगा। आनंद भी जाएगा, मेरी बेटी भी जाएगी, वो भी पढ़ रही है। आनंद भी पढ़ रहा था सुबह से। ब्रेकफास्ट बना दिया था मैंने, पराठा, आपने देखा होगा शायद, पराठा, चाय और अचार। मैं भी वही खाई हुई हूँ। खाना नहीं बनाऊँगी अभी, सीधा शाम में बनाऊँगी। अभी जाती हूँ एक बार और चाय पीऊँगी, बच्चों को दूध दे देती हूँ, कॉफ़ी या बॉर्नविटा मिला के। थोड़ा सा मखाना फ्राई कर देती हूँ, मखान के साथ दे देती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। रात में बनाऊँगी दाल चावल और कुछ। आज है छठ का छठ एक महापर्व है और उसका आज है शाम वाला अर्घ, मतलब संझका अर्घ बोलते हैं हम लोग को वापस आना पड़ा क्योंकि टिकट अवेलेबल नहीं था बाद में, और मंडे को इनको ज्वाइन करना ज़रूरी था तो आना पड़ा। जिस दिन खड़ना था उस दिन हम लोग निकल गए और आज है संझका अर्घ। तो मैं भी प्रणाम कर लूँगी भगवान को, दिल से करूँगी, मन से। क्या करूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इस बार घर पर रहने से भी, वैसे भी ससुराल में मैं जाती थी तो मैं तो घाट पे जा ही नहीं पाती थी। माँ जी को बनाने वगैरह में, डाला सजाने में हेल्प करती थी। बट इस बार तो हमारे यहाँ ये पर्व होता नहीं, लेकिन हाथ दूसरे को उठाएंगे फ्रूट्स वगैरह लेके। तो मैं भी यहाँ से प्रणाम कर लूँगी और बस यही सब है। चलो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज है 27 अक्टूबर, यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर हुआ तो रात को जो खाना बनाऊँगी वो आपको दिखाते हुए बाय बोल दूँगी, ठीक है। चलो लाइक सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक आए हो तो भूलना मत, एक बटन ही दबानी है और उसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है, तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ओके।